प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ग्रेट बिहार स्टडी पॉइंट 1.0 में। आज बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अगर आप 2022 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फटाफट आप सभी वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। तो दोस्तों आज का मेरा पहला सवाल है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा, कोशिका झिल्ली जो होता है वह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली होती है, यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, तो हमारा आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन है हम की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। जीवन की उपापचय क्रियाएं जो होती है जिसके संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, हमारे शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति होना भी चाहिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास भी होना चाहिए, टूट फूट की मरम्मत, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो इसका क्या आंसर होगा, इनमें से सभी। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ काम करते हैं तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। शरीर की वृद्धि एवं टूट फूट, अगर हम भोजन करते हैं तो उससे शरीर की वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत होता है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत होता है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का तीसरा क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव की डायलिसिस थैली हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो क्या होता है वह मानव की डायलिसिस थैली होती है। नेफ्रॉन क्या होता है, मानव की डायलिसिस थैली होती है। ठीक है, तो डायलिसिस थैली होती है। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही के जमने में, यानी कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में जो है किण्वन की अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, किण्वन क्रिया होती है। किण्वन के कारण ही कोई भी पदार्थ क्या होता है, जमता है। ठीक है, तो दही के जमने में कौन सी अभिक्रिया होती है, किण्वन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स होता है। मछली किससे श्वसन लेता है, सांस लेता है, तो गिल्स के माध्यम से मछली सांस लेती है। मछली का श्वसन अंग हो जाएगा गिल्स। ठीक है, तो मछली का श्वसन अंग क्या हो जाएगा, गिल्स। मछली का श्वसन अंग क्या होगा, गिल्स होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। तो इसका आंसर होगा विसरण के द्वारा होता है। पौधों में गैसों का निष्कासन किस क्रिया के द्वारा होता है, तो विसरण क्रिया के दौरान होता है। ठीक है, तो पौधों में गैसों का निष्कासन जो है विसरण क्रिया के दौरान होता है। पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाष्पो, इसी में देख लिए, तो यह वाष्पो उत्सर्जन जो होता है, वाष्पो उत्सर्जन से क्या होता है, तो पौधों में जो जल का निष्कासन होता है, किसका निष्कासन होता है, जल का उत्सर्जन होता है। जल का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। किससे, जल का उत्सर्जन होता है। ठीक है, पौधों में जो है जल का उत्सर्जन होता है, किससे, पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पचना जो है वह एक जो है कौन सी क्रिया होती है, तो उपचयन होता है। कौन सी क्रिया होता है, उपचयन, यानी उपचयन क्रिया के दौरान शरीर में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त क्या है। रक्त क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रक्त क्या है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या होता है, एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग जो है आप पढ़े हैं हम लोग। उत्सर्जी अंग क्या होता है, वृक्क जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग होता है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी क्या होता है, वृक्क ही होता है।
ठीक है। तो रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं किस में पाया जाता है? तो रक्षी कोशिकाएं जो है हमारा पत्तियों में पाया जाता है। रक्षी कोशिका किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो यह हो जाएगा इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। और वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। अवायवीय श्वसन वह ऐसा श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एवं अवायवीय श्वसन वैसा श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो इसीलिए इथाइल अल्कोहल जो है किस श्वसन के दौरान बनेगा? तो अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से जानते हैं आप लोग एनीमिया रोग होता है, ठीक है। मधुमेह यानी या तो डायबिटीज होता है जो शुगर के बढ़ने से होता है। शुगर लेवल अगर किसी का बढ़ जाता है तो उससे क्या हो जाता है? मधुमेह रोग होता है। टीबी तो ट्यूबरकुलोसिस यानी एक क्षय रोग होता है जिसमें क्या होता है? खांसी होता है, ठीक है। उच्च रक्तचाप यानी इसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सामान्य मनुष्य का तापमान सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 80/120 HG होता है, mHg होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो? रक्त में आयरन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा होगा? एनीमिया रोग होता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जो है जाइलम होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है? पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है? तो पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करता है। भोजन का संवहन कौन करता है इसमें? तो फ्लोएम करता है। फ्लोएम क्या करता है? भोजन का संवहन करता है, फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन का संवहन करता है। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि कुटपाद जो है एक अमीबा एक जीव होता है जिसमें पाया जाता है कुटपाद। अमीबा में पाया जाता है कुटपाद। अगर अमीबा में जो है इसका शरीर का आकार जो है इसी कुटपाद के बनने एवं बिगड़ने के कारण जो है कुटपाद की आकृति अमीबा की आकृति बनता एवं बिगड़ता है, ठीक है। यह एक अनिश्चित आकार का जीव होता है। इसका कोई निश्चित जीव आकार नहीं होता है इस जीव का, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्राकृतिक में जो है ऑक्सीजन का संतुलन जो है कैसे बना रहता है? तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना रहता है। एकमात्र ऐसी विधि है जिससे कारण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं एस्टोमाटा जो है पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, क्योंकि एस्टोमाटा क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में ही पाया जाता है, ठीक है। पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, ठीक ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग, प्रकुंचन माने उच्चतम दाब कितना होता है? तो वह हो जाता है आपका 120 mmHg, 120 mmHg, जिसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यानी 120 से अगर अधिक हो जाता है किसी मनुष्य का रक्तदाब तो वह से हम लोग हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं या हाई ब्लड प्रेशर उसे कहते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग पूछेगा। अगर पूछेगा ये चीज़ प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया कहाँ होता है तो हम लोग पत्ती कहेंगे। और प्रकाश संश्लेषी अंग भी पूछेगा तो यह क्या होगा? पत्ती होगा। और प्रकाश संश्लेषक अंगक अगर पूछता है तो पत्ती के किस स्थान पे किस में होता है तब वहाँ पे हम लोग हरित लवक मारेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, अंग अगर पूछेगा तो पत्ती होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पो उत्सर्जन जो है एक कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पो उत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया होती है। किसमें? क्योंकि इसमें जल का क्या होता है कि जल जो है वाष्प के रूप में बदलता है, इसीलिए हम लोग वाष्पो उत्सर्जन को कौन सी क्रिया कहेंगे? वाष्पो उत्सर्जन हो जाएगा एक भौतिक प्रक्रिया होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना जो हो जाएगा वह एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक रहेगा, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हो जाएगा इसमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी, यानी उपरोक्त सभी, क्योंकि क्लोरोफिल के बिना भी जो है स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं तो भोजन बनेगा नहीं। भोजन नहीं बनेगा तो फिर उसमें पोषण होगा कैसे? बिना क्लोरोफिल का पोषण संभव नहीं है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जो है ग्लूकोज का निर्माण होगा ही नहीं। सूर्य का प्रकाश, ये तो जानबे करते हैं कि बिना सूर्य के प्रकाश का जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पाइरूवेट के विखंडन। अगला क्वेश्चन है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। यह क्रिया किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, पत्तियों में पाया जाने वाला हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उसी में होता है। ठीक है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आँख में तो जठर ग्रंथि पाया नहीं जाएगा। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है। आप मतलब हम लोग जो है मनुष्य में पाचन जब पढ़े होंगे तो मनुष्य में पाचन की क्रिया में जो है अमाशय एक होती है। अमाशय में ही क्या पाया जाता है? तो जठर रस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला मतलब क्या? जिसमें हम लोग रक्त के परिसंचरण को देख सकते हैं, उसमें उसी को हम लोग कहते हैं खुला रक्त परिसंचरण। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसको कहेंगे? तो हम लोग जो जानते हैं कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसमें कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। यानी कि कॉकरोच को जब आप उल्टा के देखिएगा तो उसमें जो है रक्त परिसंचरण, उसका जो है रक्त सफ़ेद होता है और उसी में क्या होता है? उसका रक्त का परिसंचरण होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है। बाकी जितने भी जीव हैं इसमें, मनुष्य में भी क्या होता है? बंद परिसंचरण, यानी कि जिसमें हम लोग देख नहीं सकते हैं कि ब्लड का संचरण कैसे हो रहा है, लेकिन हम लोग कॉकरोच में देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कॉकरोच में जो है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? दूधिया उत्सर्जी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? पौधों में पाए जाने वाले दूधिया उत्सर्जी पदार्थ को हम लोग लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है वह रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में जो है यकृत से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से प्रवेश करती। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, रात में होता है। रात में कभी संभव है? बिना सूर्य के प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? दिन में होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। फ्लोएम संवाहक होता है। फ्लोएम किसका संवहन करता है? तो पादप में जो है फ्लोएम के द्वारा भोजन का संवहन होता है। किसका संवहन होता है? भोजन का संवहन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का संवहन जो होता है जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो जल से होता है, क्योंकि H2O मिल करके क्या बनता है? जल का निर्माण होता है, और इन्हीं H2O से जो है क्या निकल जाता है? तो O2 निकल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से निकलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को
हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो आ ही गया यह क्वेश्चन। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है वह क्या होता है? तो आप पढ़े हैं, हम बताए थे इससे पहले भी कि यह हरित लवक जो होता है यह प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है। अगर अंग पूछे तो पत्ती, अंग पूछे तो पत्ती, अंगक पूछे तो हरित लवक, ठीक है। तो चलिए, अगर ये पूछे कि पौधों की पत्ती का रंग हरा, पत्ती का रंग हरा, पत्ती का रंग हरा हो जाएगा क्लोरोफिल वर्णक के कारण, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। इसका क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, इसका क्वेश्चन आप ही लोग जानिए क्या होता है। आप लोगों को खुद पता है क्या होता है, ठीक है। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। चलिए ये सब चीज़ को जो है ना देख के मारने वाला आंसर है, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? लीवर होता है, ठीक है। इसको हम लोग यकृत भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए यकृत, इसी से क्या होता है? उत्सर्जन होता है, उत्सर्जी अंग भी इसको हम लोग कहते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है कहता है, आवश्यक नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक नहीं होता है। क्या क्या चीज़ आवश्यक नहीं होता है? आवश्यक में अगर पूछेगा तो तब तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, हरित लवक, ये सब तो होना जरूरी है। लेकिन अनावश्यक यानी आवश्यक नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट मारना है आपको ऑक्सीजन, यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, चलिए इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से होता है? तो कुटपाद के माध्यम से होता है। यही कुटपाद एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से क्या होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो एडीपी इनमें से इसका आंसर हो जाएगा कुछ भी नहीं, क्योंकि इनमें से किसके, क्या क्वेश्चन है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऊर्जा जो है मुक्त होता है इसमें 30.5 केजी, 30.5 केजी ऊर्जा मुक्त होती है। कितना? केजे मोल पर मोल ऊर्जा मुक्त, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ये 30 का ए नंबर, ठीक है, 36 का ए यानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा सहायक होता है? तो रक्त बिंबाणु, ठीक है। रक्त कणिकाएं जो होती है वही रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया कहाँ पे पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है? पाचन की पूर्ण क्रिया होती है, ठीक है। और यह बड़ी आंत में जो होता है इसका अवशोषण होता है। किसका होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है? तो अवशोषण जो होता है बड़ी आंत से अवशोषण होता है, ठीक है। अग्नाशय से तो नहीं होता। अग्नाशय से क्या निकलता है? जठर रस का निर्माण होता है, उससे क्या होता है? भोजन का पाचन होता है, ठीक है। पूर्ण प्रक्रिया लेकिन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में ही होता है। तो छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या बोलते हैं हम लोग? छोटी, ठीक है। और ये सस्कस कहते हैं। जठर रस तो वहाँ से आमाशय में ना निकलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 32 दांत होते हैं, ठीक है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या। तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं।
अगर मनुष्य पूछे तो मनुष्य में जो पाया जाएगा कितना, मनुष्य में हो जाएगा 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। चलिए, स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां जीभ के ऊपरी हिस्से पर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? जीभ के ऊपरी सतह। स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है? तो जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ठीक है, स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है? जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को हम लोग कार्डियक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा का पिछला भाग जो है वह ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? सजीव का मुख्य लक्षण कौन सा होता है? तो श्वसन जो होता है वह सजीव का मुख्य लक्षण होता है। श्वसन क्या होता है? सजीव का मुख्य लक्षण क्या होता है? श्वसन होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली छोटी नलिकानुमा रचना को हम लोग क्या कहते हैं? तो सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने की एवं छोड़ने की क्रिया को हम लोग स्वच्छावास श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वच्छावास श्वसन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है वह हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की जो है, कवक जो है एक क्या है? कवक में पोषण की कौन सी विधि? कवक एक मृतजीवी प्राणी होता है, इसीलिए इसमें जो है मृतजीवी पोषण होता है, यानी कि सड़े गले पदार्थों को जो क्या करता है तो उसको जो है घुलित कार्बनिक पदार्थों में बदल करके उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, रेजिन एवं गोंद कहाँ पाए जाते हैं? पुराने जाइलम में पाए जाते हैं। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में संचित रहता है। तो थैंक यू दोस्त, आप इस क्वेश्चन को निश्चित तौर से देखते रहें ताकि आपको जो है 2022 के बिहार बोर्ड में क्या हो तो आसानी हो। ठीक हो, तो इसमें से निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के में। तो तब तक के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।